नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर। जी हाँ दोस्तों, बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर कंप्रिहेंशन एंड कम्युनिकेशन इसके लिए इंग्लिश, यानी कि हमारा जो पहला हमारा जो इंग्लिश है, जो इंग्लिश सब्जेक्ट हमारा, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में देख रहे हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, इसके जो हमारा था सिनोनिम्स के ऊपर था। ठीक है, सिनोनिम्स के ऊपर था। तो जो सिनोनिम्स था हमारा, वह पूरा नहीं कर बताया था, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरी नहीं बताया था। ठीक है, आधे ही बताए थे और आधे आज की इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए बेड। देखिए सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है। सिनोनिम्स का मतलब होता है समान अर्थ वाले, यानी कि एक हिंदी भाषा में कहा जा सकता है पर्यायवाची शब्द। तो देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, बेड। बेड का मतलब होता है बुरा। तो बुरा को इंग्लिश में और किस भाषा में किस किस शब्द में जाना जा सकता है, जैसे विकेट, इविल, ठीक है, और इल। इन तीनों शब्द का अर्थ जो होता है वह बुरा ही होता है। ठीक है, इसके बाद आता है बेनिस। बेनिस का मतलब होता है निकाल देना। तो इसमें सिनोनिम्स में देखा जाए तो एक्सेल का मतलब भी होता है निकाल देना। इसके बाद अगला आता है आपका बैरियर। बैरियर का मतलब होता है रोक, और रोक को हम बोल सकते हैं ऑब्स्टेकल। ठीक है, और एक और हमारा एक और शब्द है जिसका नाम हमारा हिंड्रेंस। ठीक है, हिंड्रेंस का भी मतलब होता है रोक होता है। ठीक है, अगला आपका आता है बिलीव। और बिलीव एंड जो बाइंड है आपका, ठीक है, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके ऊपर मैंने पहले ही ऑलरेडी टिक लगा चुका हूँ। तो बिलीव का मतलब होता है विश्वास, और ट्रस्ट का मतलब भी होता है विश्वास। ठीक है, विश्वास या फिर विश्वास करना। ठीक है, बिलीव। ठीक है, ये बिलीफ लिखा हुआ है लेकिन बिलीव होता है। ठीक है, अगला आपका आता है बाइंड। बाइंड का मतलब होता है बांधना, और बांधना जो कुछ और शब्द चेन। चेन का मतलब भी होता है बांधना होता है। ठीक है, फेस्टेन का मतलब भी होता है क्या होता है, बांधना होता है। अब देखिए इधर साइड में देख लीजिए बैन। बैन का मतलब होता है हानि। वो बैन नहीं है दोस्तों जो एप्लीकेशन पे बैन लगा दिया जाता है, ये दूसरा बैन है। हार्म का मतलब होता है भी हानि। हानि का मतलब देखिए हानि जो है, ठीक है, दो शब्दों में लिया गया है। जैसे बैन है, ठीक है, बैन का मतलब भी होता है हानि, और हार्म का मतलब भी होता है हानि। ठीक है, हार्मफुल का मतलब भी होता है हानि। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट में आ जाता है। इसके बाद आता है आपका बार्बलॉस। बार्बलॉस का मतलब होता है जंगली। तो जंगली में बोल सकते हैं जंगली को, सेवेज भी बोल सकते हैं, अनसिविलाइज्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, बेसिक का मतलब होता है आधारभूत, फंडामेंटल, प्राइमरी। जो बेसिक होता है यानी कि आधारभूत होता है, जैसे हमारा फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी है, यानी कि सस्य विज्ञान के आधारभूत, ठीक है, सिद्धांत सिख, इस प्रकार से हमारा है सब्जेक्ट है ना। तो वही हमारा बेसिक का मतलब होता है आधार। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि बेसिक एग्रोनॉमी भी बोल सकते हैं, ठीक है, प्राइमरी एग्रोनॉमी भी बोल सकते हैं। समझ गए होंगे। अगला आपका आता है बेनिफिट। बेनिफिट का मतलब होता है लाभ, और लाभ देखिए जो लाभ होता है उसे हम बोल सकते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब भी होता है लाभ होता है। ठीक है, इस प्रकार से। अगला आपका आता है ब्लिथ। ब्लिथ का मतलब प्रसन्न होता है। मेरी का मतलब भी प्रसन्न होता है। चीजफुल का मतलब भी होता है प्रसन्न। इसके बाद अगला आता है बोल्ड। बोल्ड का मतलब होता है साहसी। ब्रेव का मतलब भी साहसी होता है। फियरलेस का मतलब भी साहसी होता है। अगला आपका आता है ब्रेक। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। क्रैक का मतलब भी होता है तोड़ना। अगला आपका आता है बोस्ट। बोस्ट का मतलब होता है डिंग मारना। क्या मतलब, डिंगे मारना, फिर डिंग मारना। ठीक है, हमारे पास कभी दो चार लड़के भी कमेंट किए थे, मतलब मैसेज किए थे प्रश्न में, कह रहे थे सर हमारे कॉलेज में पढ़ाई नहीं बल्कि डींगे मारी जाती है। ठीक है, तो भाई साहब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वो प्राइवेट कॉलेजेस में ऐसा ही होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला आपका आता है, देखिए बिंग का मतलब होता है डिंग मारना का होता है। ब्रेक का मतलब भी होता है डिंग मारना। ठीक है, इसके बाद अगला आता है ब्रेवरी। ब्रेवरी का मतलब होता है वीरता। वीरता को बोल सकते हैं गैलेंट्री। ठीक है, कॉलेज भी बोल सकते हैं। समझ गए होंगे। इसके बाद अगला चलते हैं। अब देखिए अगला हमारा जो है, अब देखिए अगला सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। अगला हमारा है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर। क्या होता है, सुंदर होता है। तो देखिए सुंदर को बोल सकते हैं हैंडसम, चार्मिंग, प्रीटी। ठीक है, प्रीटी का मतलब ये होता है सुंदर। ठीक है, इसके बाद अगला आपका आता है बोल्ड। बोल्ड का मतलब साहसी होता है, मैंने पहले ही बता चुका हूँ। बिजी का मतलब व्यस्त होता है, एंगेजेड। ठीक है, ऑक्युपाइड। ठीक है, एम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड का मतलब ये होता है व्यस्त होता है। नेक्स्ट है बिग। बिग का मतलब बड़ा होता है। वेस्ट का मतलब भी बड़ा होता है। बिल्ड का मतलब बनाना होता है, और बनाना को बोल सकते हैं हम कंस्ट्रक्ट। ठीक है, अगला आपका आता है बिजनेस। बिजनेस का मतलब व्यापार करना होता है। तो व्यापार को हम क्या क्या भाषा में बोल सकते हैं सिनोनिम्स में, ऑक्यूपेशन, ट्रेड भी बोल सकते हैं। ठीक है, ट्रेड का मतलब भी होता है व्यापार। ठीक है, और ऑक्यूपेशन का मतलब भी होता है व्यापार।
नेक्स्ट है आपका सी नंबर पर आपका आता है, देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इसमें देखिए सी नंबर पर आपका, अब इसमें आपका दिया गया है क्लाइमेटी। क्लाइमेटी का मतलब होता है संकट, और संकट को बोल सकते हैं डिसेस्टर, ठीक है, एडवर्सिटी भी बोल सकते हैं। अगला आपका आता है कैलस। कैलस का मतलब होता है क्रूर। क्रूर को बोल सकते हैं हार्ड, ठीक है, अनफीलिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्रूर को। नेक्स्ट है कैपेसिटी। कैपेसिटी को बोलते हैं क्षमता। क्षमता को एबिलिटी भी बोला जाता है, ठीक है, समझ गए होंगे। इसके बाद अगला आता है चेस्ट। चेस्ट का मतलब होता है, ठीक है, सॉरी, चेस्ट का मतलब हो जाएगा डिसीव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्लीवर। क्लीवर का मतलब होता है चतुर। चतुर को बोल सकते हैं हम स्किलफुल, ठीक है, इस प्रकार से। अगला आपका आता है काउंसिल। काउंसिल का मतलब होता है छिपाना, और हेट का मतलब ये होता है छिपाना, ठीक है, इस प्रकार से। अगला आपका आता है कॉन्सिडरेट होता है, ठीक है, कॉन्सिडरेट का मतलब होता है सहृदय, और सहृदय को बोलते हैं ह्यूमन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पर आपका आता है कैप्चर। कैप्चर का मतलब होता है पकड़ना। पकड़ना को बोलते हैं हम साइज भी बोलते हैं, ठीक है, सीज भी बोलते हैं, और अरेस्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका कॉन्सलेशंस। कॉन्सलेशन का मतलब होता है सांत्वना, और सांत्वना को बोलते हैं रूलेस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका करप्ट। करप्ट का मतलब होता है भ्रष्ट। भ्रष्ट को बोलते हैं डिसोनेंट, ठीक है, इस प्रकार से। बस इतना ही इम्पोर्टेंट है आज की इस वीडियो में, बस इतना ही। जल्दी नई वीडियो में मिलते हैं।